दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के प्रमुख पात्र पांडव और कौरव की शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे। ये दोनों राजकुमारों ने कौन कौन सी विद्या सीखी और कैसे महान योद्धा बने, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का परिचय। पांडव और कौरव दोनों ही हस्तिनापुर के राजकुमार थे और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर और शिक्षाविद थे। वे ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए कड़ा परिश्रम और त्याग किया था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य आचार्य परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और बाद में हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु बने। शिक्षा का प्रारंभ। सभी राजकुमारों को कम उम्र से ही द्रोणाचार्य के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और कई अन्य युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये प्रशिक्षण उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक था। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समान रूप से शिक्षा दी और उन्हें युद्ध की विभिन्न विद्याओं में निपुण बनाया। अर्जुन का विशेष प्रशिक्षण। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सबसे अधिक प्रिय शिष्य माना। गुरु द्रोण ने अर्जुन को विशेष ध्यान और प्रशिक्षण दिया, जिससे वह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। अर्जुन की मेहनत और निष्ठा ने उन्हें अपने गुरु का प्रिय बना दिया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के हर आदेश का पालन किया और अपनी युद्ध कौशल को निखारने के लिए कठिन परिश्रम किया। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन दोनों ने गदा युद्ध में महारत हासिल की। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया। द्रोणाचार्य ने दोनों को गदा युद्ध की विशेष तकनीकों में प्रशिक्षित किया और उन्हें इस विद्याओं में श्रेष्ठ बनाया। भीम और दुर्योधन की यह प्रतिस्पर्धा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु शिष्य की कहानियां। द्रोणाचार्य के साथ उनकी शिक्षा के दौरान कई रोचक कहानियां और घटनाएं हुईं। एक बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन की निष्ठा की परीक्षा ली और उसे एक अंधेरे कमरे में मछली की आंख पर निशाना लगाने को कहा। अर्जुन ने केवल मछली की आंख को देखा और निशाना साधा। ये कहानी अर्जुन की एकाग्रता और निष्ठा को दर्शाती है। इसके अलावा द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए कई अन्य रोचक चुनौतियां भी रखी। शिक्षा का महत्व। पांडव और कौरव दोनों ने केवल युद्ध कला ही नहीं सीखी, बल्कि नीति, धर्म और राज्य संचालन की शिक्षा भी प्राप्त की। इन शिक्षाओं ने उन्हें महान योद्धा और राजा बनने में मदद की। द्रोणाचार्य ने उन्हें राजधर्म, न्याय और प्रजापालन के महत्व को समझाया। ये शिक्षा उन्हें समाज और राज्य की सेवा के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण थी। शिक्षा के विभिन्न पहलू। द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा का माहौल अत्यंत अनुशासनपूर्ण और प्रेरणादायक था। सभी राजकुमारों को प्रतिदिन कड़ी मेहनत और अभ्यास करना पड़ता था। द्रोणाचार्य ने उन्हें केवल शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी मार्गदर्शन किया। वे सभी शिष्यों को ध्यान और योग की भी शिक्षा देते थे, जिससे उनका मन और शरीर दोनों सशक्त बन सके। अन्य प्रमुख शिक्षाएं। अर्जुन, भीम और दुर्योधन के अलावा नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अन्य कौरव भी अपने अपने क्षेत्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय की शिक्षा प्राप्त की, नकुल ने अश्वविद्या में महारत हासिल की और सहदेव ने खगोल विद्या और गणित में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। यह विविधता उनके समग्र विकास का प्रतीक थी और उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय बनाया। शिक्षकों की अन्य भूमिका। द्रोणाचार्य के अलावा कृपाचार्य और भीष्म पितामह ने भी पांडव और कौरवों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को इन राजकुमारों के साथ साझा किया और उन्हें विभिन्न स्थितियों में सही निर्णय लेने की शिक्षा दी। भीष्म पितामह ने युद्ध नीति और रणकौशल में उन्हें मार्गदर्शन दिया। पांडव और कौरव की शिक्षा और प्रशिक्षण ने उन्हें अद्वितीय योद्धा और शासक बनाया। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि गुरु का महत्व कितना अधिक होता है और कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि शिक्षा और अनुशासन से जीवन में महानता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।